2024 का लोकसभा चुनाव बहुत अहम चुनाव हो गया है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट 2 बार रह चुकी है और तीसरी बार रहने की तलाश में है। तो मैंने जो यात्रा चालू की है 2024 लोकसभा चुनाव में जनता के क्या मुद्दे होंगे, तो ये मुद्दे जानने के लिए सबसे पहले मैं उत्तराखंड की तरफ आया हूँ और उत्तराखंड की उन ऊंचाइयों से आपको जनता के मुद्दे दिखाऊंगा, क्योंकि भारत में हिमालय देखना सभी को पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हिमालय से, हिमालय की जनता से, हिमालय के लोगों से यहाँ की राय जानूँ। क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने विकास किया है, क्या पिछली गवर्नमेंट ने विकास किया है। तो सर, मेरा एक सवाल है कि 2024 का चुनाव है, उससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट है और करीब तीसरी बार रेस में बीजेपी अच्छी दिख रही है। तो इस बार जनता किसको चाहती है पीएम बनाना? नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। वैसे मतलब जनता परिवर्तन भी चाह रही थी, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आज हम अगर तो सबको देखें, एक अच्छा गठबंधन, इंडिया गठबंधन के नाम से गठबंधन हमारे बीच में आया था, तो लेकिन उनके आपसी झगड़े खत्म नहीं हो रहे। मतलब एक बार उन्होंने सबको हिला दिया था, मतलब हमें भी लग रहा था कि इस बार शायद परिवर्तन होगा, लेकिन अब दोबारा उनमें इतने कीड़े पड़ चुके हैं कि अब मोदी के सामने कोई चेहरा में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कोई उसको टक्कर दे सके। और राहुल जी, हम खुद तो कहते हैं कि मतलब एक मोनोपोली किसी की भी नहीं होनी चाहिए, मतलब हर उसमें एक रहना नहीं चाहिए कि या तो उसको टक्कर का नेता होना चाहिए हमारे पास। लेकिन आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि हमें कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जब तक ये लोग दोबारा एक नहीं होते हैं, एक अच्छा गठबंधन उनके सामने नहीं आता है, तब तक फिर मुश्किल होगा। तो बीजेपी गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं शायद एक मुद्दा हिंदुत्व का रहता है, राम मंदिर का रहता है, और क्या विपक्ष इसी के चक्कर में कमज़ोर है? नहीं, ये मैं मानता हूँ ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो इस मुद्दे को इतना वो नहीं कर पाते हैं। मतलब हम लोग उनके और जो कमियाँ हैं उनको हम उठा नहीं पा रहे हैं जी। मतलब बीजेपी के अंदर भी बहुत कमियाँ हैं, जैसे आज भी देश में देखें, प्रदेश में देखें, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा ही मुद्दा अहम है। लेकिन दूसरा क्या है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। लेकिन होता क्या है कि हम लोग उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। हमारे पास कोई नेता ऐसा नहीं जो उसको उच्च तरीके से जनता के बीच में ले जा सके। मतलब कहने का मकसद ये है कि विपक्ष इसको सही से नहीं दिखा पा रहा है, बिल्कुल अपनी मांगे उठा ही नहीं पा रहा, अपनी मांग नहीं कर पा रहा सही से। जनता को इन्होंने, बीजेपी वालों ने एक ऐसा मुद्दा दे दिया, जय श्री राम का मुद्दा दे दिया, हिंदुत्व का मुद्दा दिया, आदमी उसमें भी भूल जाए, भावनाओं में सब भूल जाते हैं। फिर आदमी कहते हैं भाई एक टाइम खाएंगे, उसमें भी खुश है। मतलब ये ना, उसको उन्होंने मार्केटिंग कर लिया इसकी बहुत अच्छा। इसके में कोई शक नहीं है, इस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं। नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने कई मुद्दे ऐसे हैं कि जो सबको लेके साथ चल रहे हैं। जो ऐसा उनका एक नारा हमेशा कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम जैसा देख रहे हैं कि आज भी उन्होंने कई ऐसे मुद्दे हैं कि जो सबके दबे हुए थे, लेकिन आज उन्होंने सबको जोड़ दिया है। मतलब हिंदू के साथ साथ वो मुसलमानों को भी साथ लेके चल रहे हैं। मतलब अब आजकल 3 तलाक वाला आया था, उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब महिलाओं को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ दिया। अंदर खाने हमें नहीं पता, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, कहते हैं कि नहीं, मुसलमान ये कहते हैं कि मुसलमानों की महिलाएं भी उनको वोट दे रही है। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी ना कि एक पक्ष से उनको जीत होती है। बिल्कुल, मुस्लिम वोट पड़ता है, बिल्कुल, ये तो कोई शक नहीं है इसमें। तो बिल्कुल मनादी नहीं कि मुस्लिम वोट नहीं जाता, मुस्लिम सपोर्ट करता है, सामने से नहीं करता तो पीछे से करता है। लेकिन जो वो अभी जो चुनाव हुए 5 जो अभी विधानसभाओं के चुनाव, 5 विधानसभाओं के जो उस समय हमें लग रहा था कि शायद कहानी पलट जाएगी। हाँ, यहाँ पे तो ऐसा लगा था कि भाई बिल्कुल जो है अब बीजेपी गवर्नमेंट जाती दिख रही है, बिल्कुल। लेकिन साफ हो रहा था, मध्य प्रदेश उनसे छिन रहा था, लेकिन उन्होंने क्या आखिरी में गेम बनाया वो हमारे समझ नहीं आ रहा है। ये ईवीएम का गेम है या उनका कुछ अपने जनता का गेम है, अब ये समझ से पड़े हमारे। नहीं, विपक्ष तो अक्सर यही कहता है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, लोचा इसी का है। लेकिन वैसा ना कई सीटें ऐसी है कि जो उनकी मजबूत थी, उन्हें वो जीते भी हैं। बीजेपी वाले भी जीत रहे हैं, तो दूसरे को कांग्रेस भी जीत रही है और पार्टियां भी जीत रही है। लेकिन ईवीएम को भी हम मुद्दा नहीं बना सकते। आज की तारीख में इतने करोड़ जनसंख्या है, आप कैसे कंट्रोल करोगे उसे? बैलेट पे हम जा नहीं सकते, कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास। हम तो कह रहे हैं कि और आगे बड़े देश हाईटेक हो, हम तो कह रहे हैं घर से आदमी वोट डाले, लाइन में भी नहीं लगना पड़े, ऐसी सुविधा बने कि आदमी